अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट जो है ये मेरे को लोकेशन बता रहा है। फिर मैं कहता हूं इस लोकेशन से, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो जब मैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, व्हेन टू पॉइंट्स मीट, जब वो आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म ए लाइन, एक लकीर बनाते हैं, एक लकीर बनती है, तो इसको हम लाइन कहेंगे। अब लाइन का एक कंसेप्ट है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल जब आइडियाज हम बात करते हैं, लाइन का क्या मीनिंग होता है कि वो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और जब हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो लाइन है, इसका इसका ये जो डायरेक्शन है, सपोज ये राइट साइड में जा रही है, तो ये पॉइंट बी है, लेकिन ये इस ए से बी ज्वाइन किया, तो इस डायरेक्शन में ये चलते ही जाएगी। तो इसलिए मैं इसको एरो दिखाता हूं यहाँ पे। एरो शोज कि ये कंटिन्यूस है, ये रुकती नहीं है, चलते जाती है। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी ये लाइन चलते जाएगी, तो ये एरो इस साइड भी दिखाऊंगा। सो लाइन का मीनिंग है कि वो कंटिन्यूस है, वो चलते ही जाएगी यहां से पूरा, यहां से इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लाइन बोलेंगे। लेकिन लाइन का जो एक हिस्सा है, कौन सा, जैसे यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ये तो लाइन है, ऊपर वाला क्या है, लाइन, और ये इस लाइन का एक हिस्सा है, तो हिस्से को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट का क्या मीनिंग है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है लाइन सेगमेंट, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और एक मेरा उसका एंड पॉइंट है, जहां पे वो खत्म होती है, एंड पॉइंट। सो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क है कि लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, जबकि लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो केवल दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चलते ही जा रही है आगे, वो राइट में भी चलते ही जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या, अब जैसे ये देखो, ये लिखा है लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट ए दिखाया हुआ है और ये पॉइंट बी, इसका मतलब है ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, तो इनको हमने जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या बोलता है, ये कह रहे हैं लाइन इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अनदर डायरेक्शन। यानी कि अगर ये आपका एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए से भी आगे एक्सटेंड हो रही है, चलते ही जा रही है, इसीलिए एरो का मतलब है ये इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, और बी की डायरेक्शन में भी ये चलते ही जाएगा। ठीक है, सो हम लाइन को कैसे दिखाते हैं, अब हम यहां देखेंगे कि हम लाइन और लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे। पॉइंट्स को पॉइंट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, और जब इनको हम ज्वाइन करेंगे, तो अगर हमने इसको यहां से कंटिन्यूसली आगे एक्सटेंड किया और यहां से भी कंटिन्यूसली एक्सटेंड किया, तो ये बन गया लाइन। और लाइन को कैसे हम लिखेंगे, लाइन को हम लिखेंगे लाइन ए बी
और ऊपर हम इसके दोनों डायरेक्शंस दिखाएंगे ऐसे। और अगर मैंने दिखाना है लाइन सेगमेंट, अगर मैंने सिर्फ लाइन सेगमेंट लिखना है, लाइन सेगमेंट, उसका भी नाम हो सकता है, यानी कि केवल ये बीच का लाइन यहां से यहां तक, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो मैं लिखूंगा ए बी और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा और उसके उसमें एरो नहीं दिखाऊंगा, तो इसमें एरो नहीं होगा, सिर्फ लाइन होगी। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिखा होगा दिस मीन्स दिस इज ए लाइन सेगमेंट, और अगर ऐसे लिखा होगा दिस मीन्स इट इज ए लाइन। फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहां से मैंने इस दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया, लेकिन ये दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है, इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यूसली चल रही है, यानी कि एक इस डायरेक्शन में तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मैंने एरो नहीं दिखाया, ये मैंने एरो नहीं दिखाया, केवल एक डायरेक्शन में एरो दिखाया, तो इसको हम बोलते हैं रे। यानी कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, तो ये एक डायरेक्शन में ये रे हो गया। और रे को कैसे हम दिखाएंगे, ए बी, उसके ऊपर जो लाइन होगी उसका एक एक ही एरो होगा। सो ये तीन चीजें हैं, दिस इज योर लाइन, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, एंड दिस इज योर रे। और कैसे दिखाना है, लाइन को हमें ए बी, उसके ऊपर जो हम लकीर खींचेंगे दोनों डायरेक्शन में एरो दिखाएंगे, लाइन सेगमेंट में ए बी और सिर्फ लकीर, और रे में ए बी और एक डायरेक्शन में एरो। इज इट क्लियर? बताओ, यस और नो, क्लियर है ना? यस सर। तो ये कैसे ड्रॉ करना है ये भी आपको याद रखना है कि हम लाइन लाइन सेगमेंट और रे को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना, ये लाइन यस सर। एंड रे। और लाइन को हम, अगर जैसे हमने यहां दिखाया, लाइन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, यानी कि कैपिटल लेटर्स में ए बी लिखूंगा और उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा, या मैं इसका इस पूरी लाइन का एक नाम भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं ए बी लिखने के बदले इस पूरी लाइन का एक नाम लिखूंगा, वो लेकिन वो नाम जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, सो मैं इसको लिख सकता हूं एल। तो ये जो एल है ये हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकता हूं, एल लिखूं या एम लिखूं। अगर मैं लिखूंगा लाइन एम, ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन उस एक तो स्मॉल लेटर में होगा और इसमें पॉइंट्स ए और बी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं लिखा है, इसलिए कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है हमने। तो अभी देखो यहां पे जैसे दिखाया हुआ है, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं पी क्यू और ऊपर दो एरो ऐसे भी लिख सकता हूं, या यहां पे देखो इसका नाम लिखा है स्मॉल लेटर में एम, तो इस लाइन को एम भी बोल सकता हूं या पी क्यू भी बोल सकता हूं। ठीक है, उसके यस बाद हम पढ़, उसके बाद है, ये लिखो वर्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटर आई एन टी आर, इंटर सेक्ट, एस ई सी टी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो
उसमें both lines pass through some point. एक ये दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, वो एक पॉइंट पे मिल रही है, जो बीच का पॉइंट है, पॉइंट पी, इसमें ये आपस में, ये जो पॉइंट पी है ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये इस लाइन एल में भी है, और या इसने इस लाइन का क्या नाम रखा है, L1, तो स्मॉल लेटर में लिखा लाइन, और जो ये वाली लाइन है इसका नाम रखा L2. So there are two lines, L1 and L2, intersecting at point P. So this is a point. Okay. So दो दो लाइंस जो आपस में क्रॉस करती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये लिखो कॉपी में, इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स कहाँ पे, अब जैसे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, टू एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक. तो आपकी जो नोटबुक है, ये नोटबुक है, इसके एडजेसेंट एजेस, एडजेसेंट होती हैं साथ वाली, एक एज ये है और एक साथ वाली ये है, तो इसके आगे इन्होंने नाम लिखा है L1, L2, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो कॉमन है. या लेटर X, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. क्रॉसिंग रोड्स, जब रोड भी ऐसे क्रॉस करती है तो ये बीच वाला जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. ठीक है. अब देखो ये क्या कह रहे हैं, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट. कि क्या दो लाइंस एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट कर सकती हैं. अगर एक लाइन मान लो ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे, फिर तो ये आगे चलते जाती है. इसको हम इस साइड में एरो दिखाएंगे और इसको इस साइड में एरो दिखाएंगे, तो ये तो इस डायरेक्शन में आगे चलते जाएगी, ये इस डायरेक्शन में आगे चलते जाएगी, तो वो आपस में किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. So can two lines intersect in more than one point? No, because they have only one intersecting point. Can more than two lines intersect at one point? अगर दो लाइन से ज्यादा है तो क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? हाँ, वो तो कर सकती हैं. अगर आपके पास मान लो तीन तीन लाइंस हैं, एक ये और एक ये, तो ये तीन लाइंस हैं, इसका नाम हम लिख सकते हैं, इस लाइन का नाम रख सकते हैं हम लाइन L, इस लाइन का नाम रख सकते हैं M, इस लाइन का नाम रख सकते हैं N. जब हम लाइंस का, आई हैव यूज्ड स्मॉल लेटर्स, लेकिन जब पॉइंट हम बनाते हैं, जैसे दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का अगर मैं नाम लिखूंगा तो मुझे वो कैपिटल लेटर में लिखने. कोई भी पॉइंट, मान लो उसका नाम मैंने P रखा या उसका नाम मैंने O रखा, तो मेरे को कैपिटल लेटर में. सो पॉइंट्स जो होंगे, जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा हम ड्रॉ करेंगे कैपिटल लेटर में, और अगर लाइन का नाम होगा तो हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नाम. लेकिन अगर हम लाइन को ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स लिखें, तब हम कैपिटल लेटर, तब हम लिख सकते हैं कि लाइन AB, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में लाइन होगी, और ऊपर फिर हम
ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये दिस शोज लाइन सेगमेंट। और अगर एरो ड्रॉ किया है तो लाइन, सिर्फ लाइन। ठीक है। देन वी हैव टू रीड पैरेलल लाइन। तो लिखो कॉपी में पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? टू लाइंस विच डू नॉट मीट। एक हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? एक हमने पढ़ा पॉइंट। पॉइंट क्या हमें बताता है? लोकेशन। फिर दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है लाइन। और लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में चलते जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट भी होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। तो उसके उसमें हम एरोज नहीं दिखाते। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और इसको हम लिखेंगे ए बी और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जबकि लाइन में के बीच में पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको हम लिखेंगे ए बी। और ऊपर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें दोनों साइड से एरो दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? जो आपस में उनका एक कॉमन पॉइंट है। तो दो लाइंस एक पॉइंट से गुजरती हैं, तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एंड दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? those lines which do not meet when extended. Lines which do not meet, लिखो, which do not, which do not meet or which do not intersect, which do not meet when extended। जब हम उनको एक्सटेंड करते हैं, जब हम उनको चलाते हैं दोनों डायरेक्शन में, जैसे मान लो एक लाइन मेरे पास ये और एक लाइन ये, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा दोनों डायरेक्शन में, इसको आगे चलाते जाऊंगा इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। ये लाइन मान लो लाइन एल है और दूसरी लाइन भी एक्सटेंड करते जा रहा हूं, ये लाइन एम है, और वो आपस में मिलेंगी नहीं। यानी कि इनका जो डिस्टेंस है इनके बीच में, जैसे जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, सेम रहेगा। जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये आगे आपस में जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इनको हम लिखते हैं पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल लाइंस। और इनको हम कई बार ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और ऐसे EL लिखते हैं, तो पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो ये तो हो गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के देखो कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये एक ऐसे टेबल है, तो टेबल के जो एजेस हैं ये आपस में पैरेलल है, और ये पैरेलल है। अभी पैरेलल लाइंस के कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जो हमारे विंडो है, विंडो के जो क्रॉस बार है, जो इनके ऐसे बीच में ग्रिल सा बनाते हैं ऐसे, तो दीज आर ऑल पैरेलल लाइंस। या जो हमारा रूलर है, स्केल, स्केल के जो अपोजिट एजेस हैं, एक ये एज है और ये उसके अपोजिट एज है, ये भी पैरेलल है। या एग्जाम्पल होगा जो रेल, ट्रेन की पटरी होती है, उसमें एक एक ट्रैक ऐसे चलते हैं ना रेल लाइन,
ये भी आपस में मिलते नहीं है, ये चलते जाते हैं। फिर हमने रे देखा। रे क्या होता है? उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर एंड पॉइंट नहीं है, वो चलते जाता है। यानी कि एक डायरेक्शन में हम उसको एरो दिखाते हैं और दूसरे साइड में एरो नहीं दिखाते हैं, उसको बोलते हैं रे। उसके एग्जाम्पल्स कैसे? जैसे सन रे, सूरज से किरण निकलती है और वो चलते जाती है एक डायरेक्शन। या टॉर्च की जो ये रेज निकलती है, ठीक है, इनको रेज बोलेंगे। और रे कैसे लिखते हैं? जैसे ए बी, उसके ऊपर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक डायरेक्शन में हम एरो दिखाएंगे, दूसरे में नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का पोर्शन, पोर्शन मतलब हिस्सा। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, बट गोज एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो चलते जाता है। जैसे यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो चलते जा रहा है, तो यहाँ दूसरी डायरेक्शन में हमें एरो दिखाना है। अभी कौन किस क्लास में है? रेखा देवी कौन है? आदर्श है? सर हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु आप कौन से, सिक्स में हो? 8th। एट्थ? अच्छा, एट्थ की तो अभी क्लास होगी। फिर शिवानिया, शिवानिया कौन सी क्लास में? सर 6th। सिक्स। और इंद्रपाल कौन है? इंद्रपाल, इंद्रपाल पाल स्नेहा है? कौन सी क्लास में है? सर संजना। संजना। संजना कौन सी क्लास में? आई डोंट नो सर। संजना माइक ऑन करो। संजना का माइक नहीं चलता है शायद। ओके, तो सेवेंथ में कोई नहीं है ना? सर जानवी। जानवी, जानवी आई हुई है। सर तो ये तो हो गया। अभी हमने 7:30 से 8 o'clock सिक्स की क्लास की हमने। तो दिस इज, अगर हम टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सिक्स में सबसे पहले शुरू में ज्योमेट्रिकल आइडियाज है। ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्या होते हैं? यही पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। तो हम ज्योमेट्री में ही आगे चलते हैं। वैसे तो हम एट्थ में तो हम सेवेंथ और एट्थ में तो हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं ना शायद। नहीं, क्या पढ़ रहे हैं एट्थ में? बताओ। जानवी सेवेंथ में क्या पढ़ रहे हैं? सर 7th में तो अभी लाइन्स एंड एंगल्स ही पढ़ रहे थे। नहीं, क्लास की बात कर रहे हो या हमारे ई स्कूल की? सर मैं तो अपनी क्लास की बात कर अच्छा, क्लास की। ओके, तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, फिर हम इसके थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे कि सेवेंथ में क्या क्या पढ़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, जैसे ये एक एक फिगर दिखाया हुआ है। इसमें ये कह रहा है यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स, अगर 5 पॉइंट्स हमें नाम लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं पॉइंट बी, सी, ओ, डी,
डी पॉइंट, बताओ कोई भी लाइन, इस फिगर में से एक लाइन बताओ। कौन बताएगा लाइन? लाइन का मीनिंग क्या है कि वो उस पॉइंट, दो पॉइंट्स की दोनों डायरेक्शन में वो आगे एरो होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आप ई और बी को मानो एक लाइन, तो बी के आगे भी ये एरो है और ई के आगे भी एरो है। दैट मीन्स ये जो पूरी की पूरी लाइन है, तो ई बी एक लाइन हो सकती है, उसके ऊपर हम दोनों साइड से एरो दिखा सकते हैं। यानी कि जो लाइन होगी उसमें ये एक, मान लो अगर ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है, तो ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, सॉरी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है, ये दो पॉइंट्स हैं और ये ना स्टार्टिंग है ना एंड है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे भी एरो दिखाया हुआ है और इसके यहाँ भी एरो दिखाया है। सो जो ये लाइन है, हम, और ये भी लाइन है, तो इसमें अलग अलग लाइंस हो सकती है। इसमें डी बी भी एक लाइन हो सकती है, ई बी भी एक लाइन हो सकती है, ई ओ भी एक लाइन हो सकती है, जब तक ऊपर एरो दिखाओगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट ई है, इसको भी आपने एक्सटेंड कर दिया, और जो ओ है इसको भी एक्सटेंड किया, तो ई ओ तो एक लाइन मानी जाएगी। तो आपको एल लाइन, यानी कि एक ही लाइन का नाम लिखना है, तो आप कोई भी लाइन लिख सकते हो। आप ये सबसे बड़ी वाली लिख दो, डी बी, और ऊपर जो लाइन खींचोगे उसको दोनों डायरेक्शन में एरो लगानी। फिर ये कह रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? अब जैसे आपका लाइन सेगमेंट, उस लाइन का हिस्सा, अगर आप देखोगे ये डी और ई, अगर सिर्फ ये बीच का इतना, ये भी तो लाइन सेगमेंट है। लेकिन जब लिखना होगा आपको, आपको अगर लाइन सेगमेंट लिखना है, तब आपको डी ई और उसके ऊपर जो ये लाइन होगी, इसमें एरो नहीं दिखाना है। तो आप कैसे दिखाओगे? डीई के ऊपर सिर्फ एक लाइन ऐसे। तो दैट मीन्स कौन सी लाइन है? केवल ये वाली है, यानी कि डी से ई तक, बस इतना इतना हिस्सा जो है, दैट इज योर लाइन सेगमेंट। ओके। यस सर। और अगर आपको रे रे 4 रेज बतानी है, अब रे बताओ। 4 रेज को लिखो, तो कोई भी स्टार्टिंग, यानी कि रे कहां से होगी? जैसे ये है ओ और सी, अब ओ के आगे तो ये ऐसे तो नहीं जा रहा है, यानी कि ओ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से ये चलते जा रहा है, एक एक डायरेक्शन में चलते जा रहा है। तो आप लिखोगे ओ सी, और जो ऊपर वाली लाइन है उसमें एक ही एरो होना चाहिए। फिर आपका ये भी एक रे है ओ बी, तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं हम, और जब ऊपर लिखेंगे तो हम एक ही डायरेक्शन में दिखाएंगे। इसी तरीके से हम ओ ओ डी भी मान सकते हैं एक रे, इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने, तो हम लिखेंगे ओ डी, फिर ऐसे। ठीक है। ई ई डी, ई को अगर स्टार्टिंग पॉइंट मानते हो, तो सिर्फ इतना, इतनी ये वाली यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आगे चलते जा रही, तो आप लिख सकते हो ई डी, फिर एक ही ई से ऐसे, यानी कि ई ई के ऊपर एरो नहीं होगा। अगर ई के ऊपर भी एरो लगाओगे तो वो ईडी लाइन मानी जाएगी।
ये लाइन भी है और लाइन सेक, फिर तो ये पूरी लाइन है। सो ईडी लाइन कौन सी है? ईडी लाइन इस डायरेक्शन में भी चल रही है और डी के डायरेक्शन में भी चल रही है, ईडी लाइन भी मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप ईडी रे मानोगे तो ई का स्टार्टिंग पॉइंट और डी की डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये ईडी रे हो गई। ठीक है ना, क्लियर है हो रहा है? यस सर। इसी तरीके से आप देखो, इन एक्सरसाइज को आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है। अब देखो, जैसे जहां पे एम एन के ऊपर ऐसे विदाउट एरोज, तो दैट मींस ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी साइन, दीज आर ऑल लाइन सेगमेंट्स। ओके, देन वी हैव कर्व्स। ये दीज आर ऑल कर्व्स। दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको आपने ऐसे 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 ज्वाइन किया। ये भी, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। फिर कर्व के दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या है? ये ओपन कर्व है क्योंकि इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लोज नहीं हो रहा है, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, बीच में गैप है ये। लेकिन अगर यहां से हम स्टार्ट मान रहे हैं तो ये वापस यहीं पे एंड हो रहा है। सो दिस इज क्लोज्ड क्लोज्ड कर्व, दिस इज ओपन कर्व। पोजिशन इन ए फिगर, पोजिशन हमें क्या बताता है? कौन हमें पोजिशन बताता है? पोजिशन हमें, हाँ वेरी गुड, पोजिशन कौन बताता है? एक पॉइंट हमें पोजिशन बताता है। सो अगर मैं बोलूंगा ये जो है, अब ये अगर एक कर्व है, ये ऐसे एक कर्व मानेंगे, क्लोज्ड कर्व, तो इसमें अब इसके तीन पार्ट्स हैं। एक तो जो इसके अंदर, कर्व के अंदर वाला हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे इनसाइड। जो बाहर का है, जैसे ये पॉइंट या ये जो भी बाहर का है, ये एक्सटीरियर। इंटीरियर, इंटीरियर हो गया इनसाइड, एक्सटीरियर हो गया आउटसाइड। तो ये वर्ड्स आपको साथ साथ में लिखने चाहिए। इंटीरियर मींस इनसाइड, एक्सटीरियर मींस आउटसाइड। और जो बाउंड्री है हो गया ऑन द कर्व, जैसे ये पॉइंट बी है, दिस इज ऑन द बाउंड्री। और फिर कह रहा है द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। तो ये जो अंदर का हिस्सा है और बाउंड्री मिला के, ये इसकी बाउंड्री है, और बाउंड्री का जो ये अंदर का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? रीजन। फिर जब हम इन्हीं लाइन, ये जो कर्व लाइंस है या लाइन सेगमेंट्स है, अब जैसे ये मैंने एक लाइन, ये देखो ये लाइन सेगमेंट्स आपस में जोड़ दी, ये आपस में जोड़ दी, तो ये अलग अलग फिगर्स बन गए, और इनको हम कहते हैं पॉलीगन्स। बट पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसे सिर्फ ऐसे ड्रॉ करूं और इतना ही छोड़ दूं, यहां बीच में गैप छोड़ दूं,
तो ये पॉलीगन नहीं माना जाएगा, इट शुड बी क्लोज्ड। ओके, फिर अब जैसे ये एग्जांपल्स दिखाए हैं, फिर हम ये जैसे मान लो एक पॉलीगन है, पॉली मीन्स मैनी, जैसे हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सब पॉली का मतलब है मैनी, और गन का मतलब है एंगल्स, विच हैज मैनी एंगल, जैसे ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, ये चौथा एंगल है, पांचवा एंगल है, और 5 साइड्स हैं। उसको हम पेंटागन भी कह सकते हैं, पॉलीगन भी कह सकते हैं। तो किसी भी पॉलीगन के साइड्स होंगे, वर्टिसीज होंगे और डायगोनल्स होंगे। जो ये जहां पे 2 साइड्स मिलती हैं, जैसे ये पॉइंट डी पे मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। एक पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे, और उसका प्लूरल जब एक से ज्यादा होगा, तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वर्टेक्स को हो जाएगा वर्टिसीज, यानी कि VERTICES, वर्टिसीज। वर्टिसीज मतलब दीज आर ऑल वर्टिसीज, ये जो पॉइंट्स हैं ABCDE, दे आर वर्टिसीज। ठीक है। और डायगोनल्स क्या होती हैं? डायगोनल्स होती है कि जो अगर मैं एक वर्टेक्स लूं, सपोज मैं वर्टेक्स ये लेता हूं डी, तो वर्टेक्स इसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगी, एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट मींस बगल वाली, एडजेसेंट। अब इसके बगल वाली कौन सी है? पॉइंट ये वर्टेक्स डी के एक तो बगल वाली ये साइड है, और ये है, तो जो बगल वाले पॉइंट्स हैं उनको जब मैंने जोड़ दिया, तो ये दो जो हैं ये मेरे एडजेसेंट साइड्स हैं। इनको अगर मैं छोड़ दूं, यानी कि इस साइड को और इस साइड को छोड़ दूं, जो बाकी है, जैसे ये पॉइंट है, इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं, या ये पॉइंट है, इसको मैं इसके साथ जोड़ दूं, तो इन दोनों को हम बोलते हैं डायगोनल्स। डायगोनल यानी कि एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? यहां देखो, यहां लिखा है एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट। अब ये एक साइड है और एक ये साइड है, इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये। तो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। एडजेसेंट साइड्स को छोड़ के अगर मैं बाकी पॉइंट्स के साथ जोड़ दूं, वो डायगोनल्स बन जाते हैं, उनको हम डायगोनल्स कहते हैं। सो साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। अब जैसे यहां पूछ रहे आर द साइड्स, अब जैसे देखो ए बी लिखा हुआ है, ऊपर इसने लाइन खींची है, क्योंकि ए बी क्या है? ये यहां से यहां तक। अब ये लाइन नहीं है, ये बेसिकली लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो ए बी को मैं ऐसे लिखूंगा। फिर बी सी। अब ए बी और बी सी, अब ये पूछ रहा है आर दीज साइड्स एडजेसेंट? बोल बताओ, क्या ये एडजेसेंट है? यस, दे आर एडजेसेंट। क्यों? बिकॉज दे हैव ए कॉमन पॉइंट। पॉइंट बी जो है वो कॉमन है। फिर ये कह रहा है कंसिडर द पेयर्स ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट। अब इस अब ये इसका एडजेसेंट कौन सा है? वर्टिसेस है ए, बी का एडजेसेंट सी। इनको छोड़ के बाकी पॉइंट्स कौन से हैं? बाकी डी है और ई है। तो अगर मैं बी को ई से ज्वाइन करूं तो एक डायगोनल बन गया, बी को सी से ज्वाइन करूं एक और, बी को डी से करूं एक और डायगोनल बन गया। इसी तरीके से एडजेसेंट पॉइंट्स को छोड़ के बाकी वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं, दे बिकम डायगोनल। सो दीज आर ऑल डायगोनल एडी, डायगोनल AC, डायगोनल BE, डायगोनल EC,
ये सारे क्या हैं? डायगोनल्स। ओके, तो ये वर्ड्स हम बाद में एक जगह पे सारे इकट्ठे लिखते हैं, जो जो हमने पढ़े। अब जैसे ये एक्सरसाइज है, इसमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। अब इसमें कौन कौन सा ओपन है और कौन कौन सा क्लोज्ड है? ये क्या है, बताओ, कौन बताएगा? शाबाश। दिस इज है, बताओ, साथ में इंटरेक्ट भी तो करो, माइक ऑन करो। बताओ हिमांशु, माइक ऑन करो। तो यू कैन से दिस इज एन ओपन कर्व, दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। ये फिर से ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। यस अब जैसे ये क्लोज्ड कर्व है। यस ये क्लोज्ड है या ओपन है ये वाला? ये भी क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि जब कोई भी लाइन सेगमेंट, ये देखो ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। फिर हो गया एंगल। एंगल क्या होता है? चलो जानवी बताएगी। बताओ जानवी, व्हाट इज एन एंगल? हम्म, आप ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। जब हम दो लाइंस आपस में ज्वाइन करते हैं, दे फॉर्म एन एंगल, ऐसे भी कह सकते हैं। और इनका जो कॉमन पॉइंट है ये, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और जो ये जो साइड्स हैं, जैसे अगर मैं ये एक साइड है और ये एक साइड है, इसको हम साइड्स भी बोल सकते हैं और आर्म्स भी बोल सकते हैं, आर्म, बाजू। तो दीज आर आर्म्स ऑफ एन एंगल। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, इस लाइन का नाम रखूं मान लो ए बी, और दूसरी लाइन है बी सी। अब ये अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अब मेरे को बताओ जो ए बी है या बी ए है, वो क्या है? वो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या रे है? शाबाश। अगर ध्यान से देखोगे तो वो एक रे है, क्योंकि बी तो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट पे मैंने एरो दिखाया है, तो मैं बी ए कैसे दिखाऊंगा? ऐसे, एक एरो। इसी तरह बी सी, और ऊपर एक एरो। तो आई कैन से दीज आर टू रेज। एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, और ये आपस में यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एंगल। और ये पॉइंट बी क्या है? वर्टेक्स। और ये जो रे ए बी है, इसको हम एंगल का साइड भी कहते हैं और आर्म भी कहते हैं। तो ये सिक्स का चैप्टर है, और सेवेंथ एट्थ के लिए तो आराम से रिवीजन हो जाता है जल्दी से। और एंगल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अगर टू रेज हैं, जैसे ये रे है, ये है रे
AB एंड रे AC। तो ये जो बीच में एंगल बनता है, इसको हम कैसे, इसका नाम कैसे हम, जैसे अगर मैंने लाइन इस रे AB लिखना है तो मैं लिखूंगा AB और ऊपर एक रे, AC और ऊपर एक रे। लेकिन अगर मैंने एंगल का नाम लिखना है, इस एंगल का, ये वाला, ये जो एंगल है, इसका नाम जब लिखना है तो कैसे लिखता हूं मैं किसी एक पॉइंट से शुरू करता हूं, मान लो इस पॉइंट से, पॉइंट बी से शुरू करता हूं, फिर BAC, तो मैं लिखता हूं BAC, या इस पॉइंट से शुरू करूंगा तो CAB। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों में जो बीच का पॉइंट है, जो हमारा वर्टेक्स है, वो हमेशा बीच में ही रहेगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एंगल BAC। अब जैसे मान लो ये कह रहे हैं नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, इसमें एंगल्स का नाम लिखो, तो कैसे नाम लिखेंगे। अब जैसे मान लो ये एंगल है, इसका क्या नाम होगा, तो ये इसका वर्टेक्स है। आप एक पॉइंट से शुरू करो, BCD, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BCD। अब इसके अलग अलग नाम लिखने, इन सारे एंगल्स के नाम लिखने आप लोगों ने। कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का नाम लिखना है इन द इंटीरियर ऑफ DOE। एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, बताओ। बताओ शिवान्या। यस सर। चलो, क्या क्वेश्चन सर पूछा बी। मैंने, हाँ क्या सर पूछा था पॉइंट शाबाश। बी। हाँ मैंने पूछा था इन द इंटीरियर ऑफ DOE, तो DOE, इस एंगल क्या, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर। अब ये एंगल ड्रॉ करो पहले, DOE, इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। इसके इंटीरियर का क्या मतलब होता है, जो इसके अंदर होगा। अंदर तो ये है पॉइंट A, सर पॉइंट, सर पॉइंट ये ए। पॉइंट, हाँ ये इसके अंदर है। जैसे ये जो एंगल है, एंगल कौन सा बन गया, ये सारा का सारा एंगल है, इसका इंटीरियर तो A ही है। जबकि पॉइंट B जो है, और E जो है, और D जो है, ये तो लाइन के ऊपर है। इंटीरियर तो इसके अंदर ही ये है। ऐसे इनको क्वेश्चंस को पढ़ो और कोशिश करो समझने की कि क्या ये पूछा जा रहा है। तो ये तो चैप्टर हो गया बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का। ठीक है, इसमें आप ये एक्सरसाइज करना, खुद करो, ट्राई करो, ये बेसिक्स है। तो इस एक्सरसाइज का अगर हम एक छोटा सा, इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे, ये जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसको आप खुद कॉपी में
ये मैं ये एक इमेज बना रहा हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये इमेज बना दी मैंने, ये मैं इसको, ये आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं 1 2 3 और खुद कोशिश करना है, पहले समझना है क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके सर। ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 इनको खुद सॉल्व करो, पढ़ो इस पे क्या लिखा है, उस पे समझो, मैं देखता हूँ कितना आपको समझ में आ रहा है। चलो, फिर आगे हम 7th 8th की नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में उनके चैप्टर्स पढ़ेंगे कि एंगल में क्या क्या पढ़ना है उनमें। ओके, ओके सर। ओके, बाय। बाय सर।